बीजेपी ने दिल्ली विधानसभा के स्पीकर रामनिवास गोयल पर दुर्भावना से कार्रवाई का आरोप लगाया है और शिकायत लेकर लोकसभा स्पीकर और यहां तक कि राष्ट्रपति से भी गुहार लगाई जाएगी कार्रवाई की। नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह विधूड़ी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, केंद्र तक जाने की, लोकसभा स्पीकर तक जाने की, राष्ट्रपति तक जाने की क्यों नौबत आ गई? देखिए, दिल्ली विधानसभा में क्वेश्चन ओवर होगा नहीं। दिल्ली विधानसभा में यदि विधायक सरकार से कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो उसकी अनुमति नहीं दी जा रही है। दिल्ली की अनेक समस्याओं पर यदि भारतीय जनता पार्टी के विधायक चर्चा चाहते हैं तो चर्चा करने की अनुमति नहीं होती है, और यदि स्पीकर से बार बार भाजपा के विधायकों के द्वारा आग्रह किया जाता है तो उनको मार्शल आउट करवा दिया जाता है। सभा स्पीकर और राष्ट्रपति से मांग क्या है विपक्षी विधायकों की? नहीं, हमारी मांग है कि भाई हमने ये दिल्ली की समस्याएं हम लोग उठाना चाहते थे, हमको उठाने की अनुमति नहीं दी, हमको सदन से बाहर निकाल दिया गया। हम ये चाहते थे कि अरविंद केजरीवाल ने ये कहा था कि वर्ष 2022-2023 जो है इसको हम रोजगार साल कहिए या रोजगार बजट इसका नाम दिया गया, और ये भी कहा गया कि 20 लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा। अरविंद केजरीवाल की सरकार 20 लोगों को रोजगार दे नहीं पाई। उन्होंने ये भी कहा कि दिल्ली के जो 5 बड़े बाजार हैं उसमें कीर्ति नगर है, उसमें लाजपत नगर है, सरोजिनी नगर है, उसमें खारी बावड़ी है, उसमें कमला नगर है, इन सभी को इनका रिडेवलपमेंट किया जाएगा। लगभग 400 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा। तो 400 करोड़ रुपया में से अगर एक भी पैसा मार्केट्स के रिडेवलपमेंट पे खर्च नहीं किया गया है या किसी एक भी व्यक्ति को रोजगार नहीं दिया गया है तो विपक्ष ये मुद्दा तो विधानसभा के अंदर उठाएगा। यदि हमें उठाने की अनुमति नहीं दी जा रही है और हम आग्रह कर रहे हैं तो हमको मार्शल आउट किया जा रहा है, तो हम इसकी शिकायत कहाँ करेंगे? इसकी शिकायत हम लोकसभा अध्यक्ष जी को करेंगे, हम इसकी शिकायत महामहिम राष्ट्रपति महोदय से करेंगे। हम समय उनसे मांगेंगे और ये शिकायत उन तक हम जरूर करेंगे। लेकिन आज प्रेस कॉन्फ्रेंस स्पीकर ने की है, उन्होंने कहा है कि याचिका समिति ने जो रिपोर्ट टेबल की है वो कई गंभीर आरोप लगाता है। एलजी की भूमिका के ऊपर भी उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। सदन की कार्रवाई के दौरान में हमें ये देखने के लिए मिला था। देखिए, एलजी साहब और उनके बीच में क्या डिस्प्यूट है उसके बारे में तो चीफ मिनिस्टर ही कुछ बता सकते हैं। मैं इतना कह सकता हूं कि दिल्ली के उपराज्यपाल दिल्ली की समस्याओं का समाधान चाहते हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल चाहते हैं कि ये यमुना बहुत मैली हो गई है, गंदे नाले में तब्दील हो गई है, तो निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि यमुना को कैसे क्लीन किया जाए। दिल्ली के ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर ये जो कूड़ों का पहाड़ है इसको कैसे जल्दी से जल्दी इसको हटाया जाए, अगर उसके लिए प्रयास कर रहे हैं तो अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर को बधाई देनी चाहिए और एक साथ मिलकर दिल्ली के डेवलपमेंट के लिए काम करना चाहिए। अरविंद केजरीवाल इस बात को लेकर परेशान है कि श्री विनय सक्सेना जी ने दिल्ली सरकार में जो बड़े पैमाने पर जो भ्रष्टाचार व्याप्त है उस पर उन्होंने चोट की है, और अरविंद केजरीवाल को यही केवल शिकायत है कि अगर दिल्ली को आम आदमी पार्टी के नेता लूट रहे हैं तो उनको लूटने की अनुमति हो, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो। वीडियो जर्नलिस्ट पीयूष सक्सेना के साथ तरुण कालरा, जी मीडिया, दिल्ली।